गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 10वीं कक्षा से ज्योग्राफी का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें सबसे पहले हम संसाधन का अर्थ जानेंगे। संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जैसे कि अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, ये भी एक संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। उसके बाद संसाधनों के लक्षण। संसाधनों के क्या लक्षण होते हैं? ये सीमित होते हैं, यानी एक दिन ख़त्म जरूर होंगे। ये बहुमूल्य हैं, यानी इनकी कोई कीमत नहीं, हमारे जीवन में बहुत मूल्य रखते हैं। उसके बाद ये समाप्य हैं, यानी समाप्त जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि ये कहीं किसी दिन समाप्त नहीं होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है संसाधनों का वर्गीकरण। आई होप कि आपको अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। सबसे पहले हमने जाना संसाधन का अर्थ, उसके बाद संसाधनों के क्या लक्षण हैं, उसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण, यानी हम संसाधनों को कितने भागों में बांट सकते हैं। संसाधनों को 4 प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद समाप्ति के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। अब हम इनको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव वे संसाधन होते हैं जो सजीव होते हैं, अजैव वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांटा गया है। अब ये बिल्कुल सारे अलग अलग क्वेश्चन भी बनेंगे। जैसे बताइए कि समाप्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं, नोट लिखो। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो पुनः पूर्ति योग्य होते हैं, यानी जिनकी सप्लाई इजीली हो सकती है। जैसे कि आपको पता है सौर ऊर्जा आजकल एक क्या है, नवीकरणीय। कल फिर सूर्य निकलेगा, कल फिर उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद अनवीकरणीय, पुनः पूर्ति योग्य नहीं है, यानी पुनः पूर्ति जिनकी आसानी से संभव नहीं है। जैसे कि हमारा कोयला है, वो लाखों हजारों साल में बनता है, एकदम उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर निजी, जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में होता है वो निजी संसाधन होते हैं। जिनका सार्वजनिक, जिनका सरकार के पास स्वामित्व होता है उन्हें सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय, किसी देश की सीमा रेखा में, जैसे इंडियन रेलवेज हो गया, हमारी देश की सीमा रेखा में जो संसाधन है वो हमारे यानी भारत के हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, जो किसी देश की सीमा रेखा से 200 मील दूर हों, 200 मील दूर हों, तो फिर सभी देश ये सोचेंगे कि उन पर उनका राज होना चाहिए, लेकिन वो उनके लिए हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की परमिशन लेनी पड़ती है यूज के लिए। उसके बाद आगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में भी आ सकता है कि विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। सबसे पहले संभावित, जिनकी मात्रा ज्ञात ना हो और प्रयोग भी ना किया जा रहा हो, यानी वो क्वांटिटी में कितने हैं और उनका भी इजीली यूज भी नहीं हो रहा। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा, उसका सिर्फ पता लगाया गया है, ये नहीं है कि वहाँ पर कितनी सौर ऊर्जा है और उसका भी प्रयोग भी नहीं हो रहा है। उसके बाद विकसित, जिनकी मात्रा ज्ञात हो और प्रयोग भी हो रहा हो। जैसे झारखंड के कोयले का हम खेदड़ प्लांट में यूज कर भी रहे हैं और वो विकसित कहलाते हैं। उसके बाद भंडार, ऐसे संसाधन जिनके प्रयोग के लिए उचित तकनीक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है, भंडार कहा जाता है। उसके बाद संचित कोष, वे संसाधन जो भविष्य में प्रयोग के लिए बचा कर रखे गए हैं, जैसे जल है, वन है, ये हमारे लिए क्या है, संचित कोष है। उसके बाद संसाधनों के अनुचित प्रयोग से क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं। पहली समस्या सामाजिक और आर्थिक भेदभाव, यानी गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है, अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है, अमीर और गरीब के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, बाढ़, सूखा, ये सभी संसाधनों के अनुचित प्रयोग से समस्याएं पैदा हो रही हैं। आई होप कि आपको सेशन बड़ा पसंद आया होगा और कल भी हम इसे जारी रखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like and share also. Thank you and have a nice day.